Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization Class 12 chapter name is Capital Market. In this chapter we will discuss about the meaning, organization and problems and remedies जो है वो कट चुका है आप लोगों के सिलेबस में। तो मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पढ़ना है। Meaning of capital market. Whenever a business undertake require finance, it has two options. Either to depend upon its own learning, raise capital from other sources. When it is internal and own learning do not suffix to its need of finance, then it move to the other option of raising and acquiring capital from the other source. That is a capital market, which include long-term lending by the banks, financial institution, long-term borrowing from the foreign market, and raising of capital by issuing new shares. Besides it also done by loan by the government and semi-government bodies as well as the post office certificate and deposit. तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक इंस्टीट्यूशंस है जो परफॉर्म करता है क्या किस चीज़ का एक टास्क जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए काम करता है। अगर ये पूछा जाए मार्केट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग प्रोसेस होती है। मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है। इस मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया जाता है। जैसे कोई भी बिजनेस मैन जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वी शुड हैव अ फाइनेंस। फाइनेंस भी दो तरह के होंगे, एक खुद का फाइनेंस होगा और जब खुद का फाइनेंस इतना सफिशिएंट नहीं होगा तब क्या किया जाएगा, फाइनेंस जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा एज अ बोरो। तो इसी को कहा गया है कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जो कि लॉन्ग टर्म अमाउंट्स होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। या तो बोरोइंग्स कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, गवर्नमेंट एजेंसी से, फॉरेन बैंक से या गवर्नमेंट से लोन लेना, ये हम कह सकते हैं ये कैपिटल मार्केट है। द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्केट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंट्रीज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस। और कोई भी किसी भी मार्केट की अगर हमें एफिशिएंसी देखना है उसकी कैपिटल मार्केट की, तो कंट्री के रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशंस के ऊपर होता है। कैसे ये पूरा वर्क करता है? तो कैपिटल मार्केट consists the financial institution which perform the task of raising fund for long-term purpose of individual, corporation, government bodies. The capital market makes the capital mobile by encouraging investment in productive capital and further the investment of this capital is more appropriated form. इसको हम लोग पूरे डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। जब कोई भी इन्वेस्टर होगा उसको शॉर्ट उसके पास सेविंग होगी, उस अमाउंट को वो एज अ शेयर किसी भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। फिर कैपिटल मार्केट क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी इफ़ेक्टिव प्लानिंग करती है कि उससे उस अमाउंट को इस जगह इन्वेस्ट करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कैपिटल मार्केट जो है वो हमारे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक कंसिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द टास्क ऑफ राइजिंग मनी फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस ऑफ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। अगर कहा जाए मनी मार्केट क्या है, तो मनी मार्केट जहाँ पे मनी रेगुलेट होती है। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स ये सारी चीज़ रेगुलेट होती। मनी मार्केट में क्या वो शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट जो होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? हमारे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टॉक एक्सचेंज, अब इसके अंदर कौन प्ले करता है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन उसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो। तो स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ हाईली इंपॉर्टेंट रोल इन कैपिटल मार्केट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द कैपिटल मार्केट इज द फर्स्ट इज द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल है उसको लिक्विडिटी कर सकते हैं, मतलब एनी इन्वेस्टर में एक्सचेंज हिज सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट। किसी के पास अगर शेयर्स है तो वो दे कैन कन्वर्ट देयर शेयर इनटू द कैश, तो उसको सेल कर देगा, उसके पास कैश आ जाएगा। तो एक तरह से ये लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल होता है। सेकेंड, इन्वेस्टर हैविंग अ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटीज़। जो भी इन्वेस्टर अगर इसका पार्ट, जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहा है, इट मीन्स दैट दे हैव अ नॉलेज अबाउट द सिक्योरिटीज़।
थर्ड है रेगुलर मार्केट। इसको रेगुलर मार्केट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किसी भी टाइम पर जो है बाइंग और सेलिंग प्रोसेस की हो सकती है, जैसे मॉर्निंग, नाइट, लेट नाइट, किसी भी टाइम पर इसकी बाइंग और सेलिंग प्रोसेस हो सकती है। किसकी? सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ क्या होता है? शेयर, डिबेंचर्स, जितने भी होते हैं बॉन्ड्स, सारे चीज़ सिक्योरिटीज़ के अंदर आएंगे। तो इसीलिए इसको रेगुलर मार्केट कहा गया। ग्रोथ ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पे जो है स्पेकुलेटिव, जो ये कैपिटल मार्केट में जो वर्क करते हैं स्पेकुलेटिव्स, वो पूरी तरह से इमेजिनेशन पे वर्क करते हैं। ग्रोथ ऑफ इमेजिनेटिव उनके वर्क होते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे एक्सपेक्टेशन ले करके चलते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ होगा। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट। इसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द इंडियन कैपिटल मार्केट डील ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, द इन्वेस्टर डेवलप ट्रस्ट इन देम। तो हमारे जो जैसे एक लिस्टेड होती है, एक अनलिस्टेड होती है। तो अनलिस्टेड में लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता हो कि वो फेयर ना हो, ट्रू ना हो, सही से वर्क ना कर रहे, पैसा लेकर भाग जाए या उनके पैसे का मिसयूज़ किया जाए। मगर जो चीज़ लिस्टेड हो जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कैपिटल मार्केट, इसीलिए इस पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। हेल्पफुल इन गेनिंग न्यू कैपिटल में जो है इंडस्ट्रीज ग्रोथ डेवलप अपॉन द ह्यूज कैपिटल मार्केट अरेंज सच कैपिटल। जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? वो है कैपिटल, ह्यूज कैपिटल का। ह्यूज कैपिटल कहाँ से जनरेट किया जा सकता है? वो कैपिटल मार्केट से ही हेल्प मिल सकती है। हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, वेरियस shares and securities are sold and purchased in capital market. This job is done through the brokers and other institutions. बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं जो कि सेल और परचेज करते हैं। एलिमेंट्स क्या है इसमें? बायर और सेलर होना चाहिए, गुड्स की एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंपटीशन होना चाहिए। इसमें देयर इज टोटल कंपटीशन बिटवीन बायर एंड सेलर इन कैपिटल मार्केट। पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एकदम रेगुलर इंफॉर्मेशन पब्लिश की जानी चाहिए कैपिटल मार्केट से कि हाँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ किस हिसाब से सही है। एरिया एंड स्कोप, इसका जो है कैपिटल मार्केट जो है, द एरिया कवर्ड बाय द कैपिटल मार्केट मे बी ए लोकल, प्रोविजनल, नेशनल एंड इट में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो होता है इसके जो एरियाज होते हैं वो लोकल भी हो सकते हैं कैपिटल मार्केट के, प्रोविजनल भी हो सकते हैं और नेशनल लेवल पर भी होते हैं। प्राइस एंड वैल्यू, देयर इज अ वन एंड ओनली वन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन कैपिटल मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू होगी प्राइस की, एक ही कमोडिटी की या किसी भी चीज़ की एक ही, मगर वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है कि आज 12 बजे जो है इसकी वैल्यू दूसरी थी और 1 बजे जो है इसकी दूसरी, इसीलिए लिखा गया पॉइंट ऑफ द टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम, जिस टाइम पर होगा। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम फ्लैक्चुएट होगा तो इसलिए प्राइस भी फ्लैक्चुएट हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंसेस हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मनी मार्केट है जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स एग्जिस्टेंस होती है। अब कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट क्या है? ये पीरियड ऑफ द बोरोइंग एंड लेंडिंग इन लॉन्ग, जो यहाँ पे बोरोइंग और लेंडिंग होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। मनी मार्केट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। यहाँ पे मनी मार्केट इन्वॉल्व द कमर्शियल बैंक, इसमें कमर्शियल बैंक काम करते हैं और इसमें स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन दिस बैंक एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन द लेंडर एंड इन्वेस्टर। बहुत सारे बैंक्स जो हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे जो है शेयर्स को परचेज करते हैं, फिर इसको रीसेल करते हैं। और कमर्शियल बैंक में क्या है? तो कमर्शियल बैंक आर विच आर लार्जली कंस्टिट्यूट द मनी मार्केट इन द प्राइमरी लेंडर। तो यहाँ पे प्राइमरी नहीं होते। कैपिटल मार्केट जो है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो होगी वो सेकेंडरी वर्क करती है, और यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइमरी वर्क करते हैं, मतलब मेन चीज़ पर आते हैं। क्योंकि मीडिएटर्स नहीं मिलेंगे। इन कैपिटल मार्केट रियल सेविंग आर इन्वॉल्व, इसमें रियल सेलिंग होता है। इट डील आर प्योरली फाइनेंशियल, और हमारी मनी मार्केट जो है पूरी तरह से फाइनेंशियली डीलिंग करती है। मनी मार्केट में क्या है? इंस्टीट्यूशन इन कैपिटल मार्केट डील इन द लॉन्ग टर्म मार्केटिंग, और हमारे इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म मार्केटिंग होती है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज। द टास्क ऑफ ट्रांसफरिंग लॉन्ग टर्म फंड इज़ वेरी मच डिफिकल्ट एज is a long term asset is sold in hurry and may be loss of the capital value। तो इसका ट्रांसफरिंग करना इट इज़ नॉट ईजी। यहाँ पर क्या आसानी से जो है एक फ़ंड को दूसरे फंड में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें मनी मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमारे जो है इनकरेज करता है कैपिटल फॉर्मेशंस में,
कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, छोटी छोटी सी सेविंग होती है, उस सेविंग को क्या करते हैं, सेविंग है और उनके इन्वेस्टमेंट, उसी को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहा गया है। उसको कहीं और इन्वेस्ट किया जाता है, उससे क्या होगा कि कैपिटल मार्केट हमको इनकरेज करता है सेविंग करने के लिए और हमको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पीरियोडिक एक्टिविटीज़। मतलब जो पैसा हम बैंक में रखते हैं वहाँ हमको 5% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, वही सेम पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, हो सकता हो कि हमको जो 5% वहाँ 50% के हिसाब से पैसा मिल जाए। तो इसलिए हमको इनकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करें। रिपीट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब जो है कैपिटल इज एट द रूट ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद इन द मैनी इंडस्ट्रियल हाउस। तो ये हमारा रूट है एकदम। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन आज डेवलप हो रहा है तो उसको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल उसके पास इतना सफिशिएंट नहीं होता तो उसको जो है कैपिटल मार्केट इजीली कैपिटल देता है। वास्ट मार्केट होता है ये, बहुत ही ये नेशनल, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ द इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बहुत ही वास्ट होता है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो है बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ होता है, पीरियोडिक फील्ड में यूज़ होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ के तो बहुत ही लिक्विडिटी होती है, कोई भी इन्वेस्टर है वो आसानी से कन्वर्ट कर सकता है उसको दूसरे, जैसे शेयर होल्डर जो है डिवेंचर होल्डर बन सकते हैं, डिवेंचर होल्डर जो है शेयर होल्डर बन सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन सकते हैं, और जिसको नहीं कुछ करना वो सेल करके कैश अपने हाथ में ले लें। तो कैपिटल मार्केट को दो तरह से क्लासीफाई किया गया, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जो कैपिटल मार्केट होता है वो लिस्टेड होते हैं, वो जो ज़्यादा उस पर ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में होता है। अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट हम ये कह सकते हैं कि वो अनलिस्टेड होते हैं, इस पर गवर्नमेंट का इसमें कोई वो नहीं होता, गाइडलाइन नहीं होती है। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, वो है हमारा सेबी। सेबी जो है वो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से हमारे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है हमारे कैपिटल मार्केट को। उसी हिसाब से सारे जितने भी कैपिटल मार्केट्स होते हैं उस लेवल पर आकर के काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट क्या है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज अंडरटेक वेरियस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज विच डिमांड फंड। तो दीज सेक्टर एंड बॉडीज आर द मेजर बॉरोवर फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल। यही जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, इन्हीं को बहुत ही लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये जो है क्या है, मेजर बोरोवर्स होते हैं, सबसे बड़े बड़े बोरोवर्स होते हैं कैपिटल के। अब यही जो है, जो हमारे गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हमारे क्या है, डिमांड साइड के हैं। और हमारे हम ये कह सकते हैं ये लोग डिमांड करते हैं कैपिटल की, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई बड़ा प्लान करना है, कोई ब्रिज बनवाना, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है तो उसको कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल मार्केट से बोरो करता है। द इंडस्ट्री इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फ्रॉम द सप्लाई साइड ऑफ द, कोई इंडिविजुअल है और कोई इन्वेस्टर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर, अभी हम उनका नाम पढ़ेंगे, वो सब क्या है, हमारे कैपिटल मार्केट के सप्लाई साइड है। बैंक आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड आर द इन्वेस्टर। ये सारे क्या है, इन्वेस्टर है विच कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट को ऑर्गेनाइज करते हैं। द इंस्टीट्यूशन विच एंड ऑल द इंटरमीडियरीज गेट इन्फ्लुएंस बाय द इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। इसमें भी ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जहाँ पर शेयर्स जो होता है फ्रेश शेयर एकदम इशू किया जाता है, वो प्राइमरी शेयर होता है। पब्लिक इशू क्या होता है, इट इन्वॉल्व सेल ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर्स बोथ टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक के मेंबर होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, और इसको ट्रेड कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज। राइट इशूज़ क्या होता है, फर्दर कैपिटल कैन बी रेज बाय द सेल ऑफ द शेयर। कैपिटल क्या होता है, जब हम कैपिटल हमको चाहिए तो हम शेयर को सेल कर देते हैं या डिबेंचर को सेल करके, दोनों को। तो राइट इशू होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर को प्राइवेटली सोल्ड किया जाता है, वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सेकेंडरी मार्केट का क्या किसको बोलते हैं, वो सिक्योरिटीज़ जो कि एक बार सोल्ड हो चुकी है पब्लिक को, तो वो पब्लिक फिर दोबारा उसको सोल्ड करती है, रीसोल्ड करती है, किसके थ्रू, ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज के थ्रू। तो इसको क्या कहा जाएगा, सोल्ड सेकेंडरी मार्केट।
और फिर हम लोग अनऑर्गेनाइज तो पढ़ चुके हैं, जैसे महाजन है, मनी लेंडर्स हैं, बैंकर इन द टाउन है, इंडिजीनियस बैंकर इन द टाउन है। तो ये सब क्या है, प्राइवेट लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनीज। तो ये सारी चीज़ हमारे अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में आते हैं। अब अगर हम लोग देखें कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो डिमांड साइड कौन कौन डिमांड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये लोग हमारे कैपिटल की डिमांड करते हैं। सप्लाई कौन करता है, तो बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन लोगों को, हर एक इंस्टीट्यूशन की एक अलग फीचर्स होती है जो कि उस हिसाब से ये मनी प्रोवाइड करती है। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1964 में। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशली कैपिटल मार्केट में काम करती है। ये कैपिटल प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रस्ट इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2003 में इस्टेब्लिश किया गया। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC 1951 में हुआ है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1995 में हुआ। इसका हर जगह जो है वो कुछ जगह जो है 1995 लिखा गया है, कुछ जगह 1990s में लिखा गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रीचेक करिएगा। इसका इस्टेब्लिशमेंट नाम ज़रूर सबका याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि एक सप्लाई करते हैं कैपिटल को मार्केट में। इंडस्ट्रियल क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो 1 सितंबर 1956 में हुआ। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट का मैनेजमेंट, तो हर एक चीज़ का एक अलग मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारे कंट्री में 2 तरह के स्टॉक मार्केट है। एक बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और दूसरा क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इज डन थ्रू द वर्किंग कमेटी। द मेंबर ऑफ दिस कमेटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। बिसाइड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। और इसको नॉमिनेट कौन करता है, मेंबर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और इसके बहुत सारे सब कमेटीज़ बनती हैं जो कि डे बाय डे अफेयर्स को मैनेज करती हैं। बस इतना ही आएगा। बहुत आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है, ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट है, जहाँ शेयर्स, डिबेंचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर बॉट एंड सोल्ड। ये लोग यहाँ पर शेयर्स जो है खरीदते भी हैं, सोल्ड भी करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज हैव नाउ बिकम अ परमानेंट एंड वेल मैनेज मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑफ द रिनोड बिजनेस हाउसेस। तो यहाँ पे सेल और परचेज किए जाते हैं क्या चीज़, सिक्योरिटीज़ को। ये इस्टेब्लिश कब किया गया है, 1956 में। इसका टाइम देख लीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का कब वो हुआ, मगर किस एक्ट के थ्रू, 1956 के। तो इसको हम लोगों ने कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जो कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। 2 मार्केट है जहाँ पे न्यू शेयर इशू किए जाते हैं, जहाँ प्राइवेट होते हैं, जहाँ पे राइट इशूज़ होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं सोल्ड शेयर्स होते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिससे लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके प्रॉब्लम और रेमेडीज जो है वो कर चुका है सिलेबस में। तो यू शुड फोकस ईच पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। और ये जो है आप लोगों का लास्ट है, BO का लास्ट चैप्टर है। आप लोगों को लेटर से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछना हो, स्टार्टिंग में इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनल ट्रेड से कोई भी क्वेरीज है, तो आप जो है वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। थैंक यू।